माशाल्लाह अभी जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही लाजवाब और उम्दा रहा। हमने देखा और इतने देरों से लाइव चलाया। लेकिन आपसे एक सवाल है कि आप यूपी से बिहार ही क्यों आए? भाई, पॉलिटिकल पार्टी का पूरा मुल्क होता है, उसको हर जगह लड़ने का इख्तियार है। और ये पहली बार हम लोग नहीं आए हैं। जो लोग जानते हैं उनको वाकिफ़ है उससे कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल एक ज़माने से बिहार में काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जो अररिया का इलाका है, इस इलाके में हज़ारों बच्चे पढ़े हुए हैं हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी साहब के इदारे जानतुर रशाद से। और वो लोग एक ज़माने से कह रहे थे कि मौलाना यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ाइए, आपकी ज़रूरत है, आप आइए सीमांचल में, अररिया में। मगर हम लोग किसी वजूहात से नहीं आ रहे थे। 2017 में जब बिहार में बाढ़ आई तब हम लोगों ने पूरा रिलीफ का काम किया। यहाँ पर तमाम चीज़ें हम लोग लेकर के आए। यहाँ पे ट्रकों में हम लोग रिलीफ लेकर के आए। उस ज़माने में मौलाना खुद आए हुए थे। पिछले चुनाव में हम लोगों ने इसलिए मैदान छोड़ दिया था कि एक मिल्ली क़यादत यहाँ पे उभर करके आई, वो काम कर रही थी। दूसरों का काम होगा इंतशार करना, किसी मिल्ली लीडरशिप के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करना, दो प्रत्याशी लड़ा देना। मगर हमारे जो कायद हैं मौलाना आमिर रशादी साहब, उनकी सोच हमेशा से ये रही कि जो मिल्ली क़यादतें हैं उनमें हम तफरका ना पैदा करें, उनको कमज़ोर ना करें, बल्कि उसको मजबूत करें। उसी सोच के तहत हम लोग पिछले चुनाव में यहाँ पर वॉकआउट कर गए थे। मगर इस चुनाव में देखा गया कि जिस तरीके से बंदरबाट किया गया, कौम के नाम पर लोगों को जलील किया गया, रुस्वा किया गया, उन लोगों को जिन लोगों ने मेहनत करके उस क़यादत को यहाँ पर खड़ा करने का काम किया था, उस लीडरशिप को यहाँ पर गांव-गांव पहुँचाने का काम किया था। उसके साथ साथ जो हमारे उलमाए कराम हैं, हमारे आलिम हजरात, जिन लोगों ने मेहनतें की थी, उन लोगों को जिस तरीके से जलील करने का काम किया गया, तो अवाम की मोहब्बत फिर से जगी, अवाम का बुलावा फिर से आया। उस बुलावे पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला एक नई तारीख लिखेंगे हम लोग अररिया के अंदर से। अच्छा, इस बात को कोई नहीं पूछ रहा है और नहीं बोल रहा है कि बिहार में जो शिक्षा, खासतौर से जो जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं, ये सबसे ज्यादा पीछे है। तो इस पर जीतने के बाद आपकी पार्टी और आप सब मिल करके क्या फैसला लेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जहां तक शिक्षा की बात है, हम लोग ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। मैंने बताया कि हम लोग के हमारे कायद मौलाना आमिर रशादी साहब का इदारा है आजमगढ़ में, जामतुर रशाद, वो 1962 का इस्टेब्लिश्ड है और एक ज़माने से हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। सवाल उनसे होना चाहिए कि जिन लोगों ने एमएलए जिताए, यहाँ पर खूब बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें की, और जीतने के बाद कि एमयू का एक किशनगंज सेंटर बनाया गया था यहाँ पर 2013 के अराउंड में। मेरा ताल्लुक भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा, मैं वहाँ तलबा यूनियन का जनरल सेक्रेटरी रहा। सवाल ये उनसे कीजिए कि जिन लोगों ने कई एमएलए जिता लिए, उन लोगों ने क्या किया उस पर। अगर चाहते तो एक बड़ी तहरीक चलाते, उस सेंटर पे काम करते, तो सीमांचल का जो पिछड़ापन है, सीमांचल में जो तालीम की कमी है, उस पर एक बहुत बड़ा काम हो सकता था। तो हमने शुरुआत की है और मुझे उम्मीद है कि अगर आवाम यहाँ पर जिता करके भेजती है तो हम लोग वो लोग हैं जो बोलते नहीं हैं, करते हैं, और आवाम खुद देखेगी कि हम लोग क्या करते हैं। तारीख इस बात की गवाह है हमारी कि हम लोग सिर्फ स्टेज लगा के तकरीर नहीं करते, मीडिया हाउसेस में जाकर के बयानबाजी नहीं करते, और काम करते हैं। हम लोग उलमा कौंसिल की तारीख ही ये रही है कि हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लोगों के काम आए हैं, और उस काम की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। और आवाम की जिस तरीके से मोहब्बत मिल रही है, हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। बिहार में मैं एक सवाल और आपसे करूंगा। बिहार के अंदर में खासतौर से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली जा रही है जी। नौजवान सब घरों में है और बिहार जो है बहुत पिछड़े जाति में आई जाती है, गिनती आती है। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या मशवरा है आपका? देखिए, ये इस चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि जब हम अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, लीडरशिप को मजबूत करेंगे। जिन इलाके में हम लोग हैं, ये अररिया का इलाका है, यहाँ पर जो पिछड़ापन है, जब वो आदमी जीत करके जाएगा जो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। यहाँ के जो मौजूदा एमएलए हैं 10 साल से, उनकी शक्ल ही नहीं दिख रही है। मैं 1 हफ्ते से हूँ यहाँ पर, तमाम हम जगह हम लोग घूम रहे हैं, गाँव को जा रहे हैं, हमें प्रत्याशी नजर ही नहीं आ रहा है। किस मुंह से वोट देंगे लोग उनको? सिर्फ इस उसमें, और जो लोगों ने मुझे बताया भी कि वो आदमी इसलिए बैठे हुआ है कि उनको लग रहा है कि बीजेपी के डर से मुसलमान वोट देगा ही देगा हमको, तो हमको लोगों के दरमियान जाने की क्या जरूरत है। जो आदमी, जो हम लोग 800 किलोमीटर दूर से आके पसीना बहा रहे हैं, लोगों के दरमियान जा रहे हैं, तो ये हैसियत है आवाम की उनकी नजरों में।
वोटर्स की इनकी नजरों में। तो उन्होंने 10 साल से क्या किया जो, और सवाल मौजूदा सरकार से भी होना चाहिए, भाजपा सरकार से, कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके आए थे, उन लोगों ने क्या किया बिहार के युवाओं के लिए। जब 2020 में कोरोना आया तो हजारों सैकड़ों लोगों ने पलायन किया पूरे मुल्क से, जो बिहार के लोग प्रवासी मजदूर थे पूरे मुल्क में, कई लोग मर गए बीच में, कोई सवाल करने वाला नहीं है उस पर। तो हम लोगों ने शुरुआत की है अररिया से। मैं आवाम से कहना चाहूंगा कि मत आइए पच्चड़ों में, इस डर से बाहर निकलिए, गुलामी से बाहर निकलिए। कब तक बीजेपी के खौफ से अपने नेताओं को आप खत्म करते रहेंगे, उनके कैरियर को बर्बाद करते रहेंगे। जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राशिद नवद साहब, पिछले 11 साल से आपके बीच में खिदमत को अंजाम दिया है। ये मौका है एक इनकलाब लिखने का, एक तारीख कायम करने का। किसी प्रत्याशी की हवा नहीं है, किसी पार्टी की हवा नहीं है, यहाँ पर हवा सिर्फ और सिर्फ राशिद अनवर की है, उलमा काउंसिल की है। आइए मुत्तहिद होकर के 11 तारीख को एक एक वोट बल्ले के निशान पर डालिए और एक नई तारीख कायम कीजिए। ये वादा करके आपसे जाते हैं कि जो आपसे बोल रहे हैं, जो लोग बोल करके कामयाब हुए, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया आपके लिए, हम करके दिखाएंगे। हम लोग करने पे विश्वास रखते हैं, बोलने पे नहीं रखते, और यही हमारी तारीख रही है। तो मुझे उम्मीद है कि अवाम अररिया की इसको समझेगी और हमारी हिमायत करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह खैर व सना जज़ा।